ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव आदम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पंडिता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज जी की, मुनि संघ की जय। आचार्य सोमदेव सूर्य विरचित यह नीति वाक्यामृत नाम का ग्रंथ, जिसमें धर्मार्थ काम फलाय राज्याय नमः ऐसा करके एक मंगलाचरण किया था। उसी में धर्म अर्थ इनके विषय में दो अलग अलग चैप्टर से विस्तार से समझा गया है। सूत्रों के माध्यम से यह नीति सूत्रों की रचना है। आगे तीसरा चैप्टर शुरू होता है काम समुद्देश नाम का, जिसमें सबसे पहले काम की परिभाषा बताते हैं। आभिमानिक रसानुविद्धा यतः सर्वेन्द्रिय प्रीति स कामः। काम की भी एक परिभाषा है। लोग ये समझते हैं काम माने कुछ भी करना काम होता है, लेकिन काम की ये परिभाषा ध्यान में रखने योग्य। काम किसे कहते हैं? आभिमानिक रसानुविद्धा। यहाँ कहते हैं कि ऐसे अभिमान से सहित और रस से अनुविद्ध, चूंकि जो सभी इंद्रियों की प्रीति होती है वही काम कहलाता है। क्या मतलब हुआ? सभी इंद्रियों के लिए प्रीति उत्पन्न करने वाले जो विषय होंगे वो काम कहलाते हैं, जिससे सभी इंद्रियां प्रसन्न हों, तुष्ट हों। ऐसे इंद्रियों को प्रीति उत्पन्न करने वाले विषय काम कहलाते हैं। और उसमें जो इंद्रियों के अंदर ही जो ये प्रीति उत्पन्न होती है, वह प्रीति एक अभिमान रस से अनुविद्ध रहती है। कौन से रस से? अभिमान रस। ये एक अलग तरह का रस होता है। अभिमान रस का अर्थ होता है कि इन इंद्रिय के विषयों को भोगने के बाद में आत्मा को या मन को इस तरह का एक भाव उत्पन्न होता है कि हमने इन इंद्रिय के विषयों को भोग लिया। ये अभिमान का एक रस, अलग तरह का रस होता है। ये अभिमान का भाव ही अभिमान का रस कहलाता है। और ये रस से अनुविद्ध ही यानी युक्त ही इंद्रियों की प्रीति हुआ करती है, उसी को काम कहते हैं। तो जो काम सुख कहा जाता है वह काम सुख वस्तुतः क्या है कि इंद्रियों के लिए प्रीति उत्पन्न करने वाले और आभिमानिक रस से परिपूर्ण जो ये मन की वृत्ति है, उसी का नाम काम है। यानी आत्मा को कुछ मिले या न मिले, अभिमान का रस मिल जाता है। अभिमान समझते हैं? हमने किसी विषय में अपना अहम भाव बना लिया हो कि ये मुझे मिलना चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए, ये मेरे पास होना चाहिए। और वो जब हमें मिल जाता है तो उससे जो रस उत्पन्न होता है वो अभिमान रस कहलाता है। रस वस्तु में नहीं होता, रस वस्तुतः इसी अभिमान के भाव में होता है। जैसे बच्चा जिद करता है कि हमें कोई टॉफी चाहिए या हमें कोई अच्छी गिफ्ट आइटम चाहिए, तो उस आइटम में कोई
रस नहीं होता है। वो रस होता तो वो दुकानदार के पास ही सबसे ज्यादा रस होता, फिर या उसके पापा के पास ही सबसे ज्यादा रस होता। रस उस आइटम में नहीं होता, उसके अंदर जो अभिमान है कि ये मुझे मिले, मुझे मिले तो बस मुझे अच्छा लगे, ये जो तृष्णा और उसकी पूर्ति जिस रस के साथ होती है उसी को अभिमान रस समझना चाहिए। इसकी व्याख्या यद्यपि टीकाकार यहां कर नहीं पाए, लेकिन इसकी व्याख्या ऐसे ही होनी चाहिए। आभिमानिक रस से अनुविद्ध रहती हैं सभी इंद्रियों की प्रीतियां, क्योंकि सभी इंद्रियों के अपने अपने विषय होते हैं और उनकी अपनी अपनी एक चाह होती है, और उस चाह से उस विषय की प्राप्ति हो जाने पर उस मन के लिए या आत्मा के लिए ऐसा लगने लग जाता है, हाँ हमने ये भोग लिया, हमने ये प्राप्त कर लिया। तो इससे जो सुख मिलता है उसी का नाम अभिमान रस है। नहीं, इसमें सम्मान वाली वो बात नहीं है, चूंकि इंद्रियों से जुड़ी हुई चीजें हैं। अभिमानिक रस का मतलब वो अभिमान रस अलग है, जो किसी की तरह से आपका सत्कार पुरस्कार किया जाए वो अलग है, या इंद्रियों से प्रीति उत्पन्न करने वाला जो अभिमान रस है उसकी बात है। तो काम से उत्पन्न होने वाला सुख अभिमान के रस के साथ में पुष्ट होता है। जो व्यक्ति काम सुख से संतृप्त होते हैं, तुष्ट होते हैं, वे अभिमान रस से परिपुष्ट होते हैं कि मुझे अंदर जो एक अहम भाव के साथ कि मैं इस तरह की चीज का उपभोग करूं, ये जो अहम भाव होता है वही संकल्प उत्पन्न कराता है, और उस संकल्प की जो पूर्ति हो जाती है तो उससे अभिमान रस उत्पन्न होता है। और वो रस वस्तुतः कोई रस नहीं होता है, वो सिर्फ एक मन के अहम भाव की संकल्प की पूर्ति होती है। तो हर मन वाले जीव के अंदर एक संकल्प का भाव होता है, और वो संकल्प क्या, जैसे मैं मनुष्य हूं तो रसगुल्ला खाना ये हमारा ही काम है और किसी का काम नहीं है, त्रियंश का काम नहीं है। रसगुल्ला कौन खाएगा? मैं खाऊंगा। माने रसगुल्ला खाने का जो संकल्प है या मिठाई खाने का जो संकल्प है, ये मनुष्य अपने अंदर ले लेता है, ये हमारे लिए ही बनी हुई चीज है, हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? हमें अगर मिलेगा, हमने खा लिया, हमने प्राप्त कर लिया, तो हमारे लिए जो सुख मिलेगा वह सुख उस संकल्प की पूर्ति के साथ मिला। उसी को यहाँ अभिमान रस से युक्त इंद्रियों की प्रीति कहा जाता है। तो इंद्रियां प्रसन्न हो जाती हैं। रसना इंद्रिय किससे प्रसन्न होगी? आपकी इष्ट वस्तु आपके रसना के संपर्क में आ जाए और मन में उसका संकल्प हो कि हाँ यही हमारे लिए इष्ट है, और वो आपकी रसना इंद्री के संपर्क में आ जाए, तो उससे जो इंद्री प्रसन्न होगी तो वो पूरी शरीर को प्रसन्न कर देगी। स्पर्शन इंद्री में प्रीति पूरे शरीर की प्रीति है, और वो स्पर्शन इंद्री की प्रीति कोई भी इंद्री के माध्यम से हो सकती है। एक इंद्री भी पूरे शरीर को प्रसन्न कर सकती है, और सब मिलकर के भी इंद्रियों पूरे शरीर को प्रसन्न कर सकती है। तो इंद्रियों की प्रीति का नाम काम है, और वह इंद्रियों की जो प्रीति है वह कैसी होनी चाहिए? अभिमान रस से युक्त होनी चाहिए। माने अगर आपके अंदर कोई संकल्प होगा, अभिमान होगा, तो उसमें रस आएगा, अन्यथा उसमें रस ही नहीं आएगा। नहीं समझे? अगर आपके अंदर रसगुल्ला खाने का संकल्प नहीं है और आपको ये पता नहीं है कि रसगुल्ला में बहुत अच्छा टेस्ट होता है, और आपने रसगुल्ला खा लिया, क्या सुना? सुन रहे हो कि नहीं? माने आपके अंदर संकल्प का मतलब ये भाव नहीं कि ये रसगुल्ला मुझे सुख देगा, ये आपको पता नहीं मान लो, और आपने वह रसगुल्ला खा लिया, तो आपको उससे वो सुख नहीं मिलेगा जो सुख संकल्प के साथ, जिसको पता है कि हाँ रसगुल्ले खाने में सुख है, वो उसको मिलेगा, वो आपको नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है?
इसलिए जो व्यक्ति जिस तरह के संकल्प भाव के साथ में रहता है, उसके अंदर वह इंद्रियों की प्रीति उत्पन्न होने से उसे काम सुख की अनुभूति होती है। ये काम की परिभाषा है। तो काम मतलब जिससे इंद्रियां प्रसन्न रहें और जिससे हमारा अभिमान, हमारा संकल्प रस पूर्ति को प्राप्त हो जाए, उसका नाम है काम। तो उस काम से जो है लोग सुखी होते हैं, इसी को कहते हैं काम सेवन। और वह काम से सुखी होने के लिए भी यहाँ कहा जा रहा है कि चूंकि संसारी प्राणी हैं, सभी जो अपना जीवन जीते हैं उन्हें अपने इन काम सुखों की प्राप्ति भी करनी ही पड़ती है, लेकिन उसे भी हम पुरुषार्थ कैसे कहें, तो उसके लिए यहाँ पर एक युक्ति दी जा रही है। धर्मार्था विरोधेन कामम सेवेत ततः सुखी स्यात्। कहते हैं धर्म और अर्थ का विरोध उत्पन्न न हो, इस तरह से अगर उस काम का सेवन किया जाए तो वो सुखी होगा। क्या कहा? धर्म और अर्थ के विरोध के बिना वह काम सुख आपको सुखी बना सकेगा। क्या मतलब हुआ इसका? धर्मा विरोध है ना, धर्म से विरुद्ध काम नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? धर्म से विरुद्ध का मतलब जो आपका सामाजिक धर्म है, जो आपका नैतिक धर्म है, उसके विरुद्ध वह काम सुख नहीं होना चाहिए, अनैतिक नहीं होना चाहिए। वह काम सुख अगर मान लो किसी पांचों इंद्रियों की जो तृप्ति के लिए सुख होता है वो स्त्री सुख होता है, और वह स्त्री सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अगर धर्म विरुद्ध करता है, धर्म विरुद्ध का मतलब अन्याय तरीके से गुप्त रूप में किए गए ऐसे पाप जो किसी के लिए पता नहीं है लेकिन वह उसने कर लिए हैं, इस तरह के पाप जो सामाजिक रूप से स्वीकृत नहीं होते हैं, जिन्हें अन्याय कहा जाता है, जिनका खुलासा होने पर दंड दिया जाता है, जिसके लिए कोई अगर किसी भी तरह का अर्जी लगा दे कहीं पर भी पुलिस डिपार्टमेंट में या किसी कोर्ट में, तो उसके लिए किसी भी तरह की सजा दी जा सकती है। ये सारे के सारे कार्य धर्म विरुद्ध कहलाते हैं, धर्मा विरोध है। यानी काम सुख भी आदमी अगर सेवन करे तो वह भी स्व स्त्री के साथ, वह भी जब उसका विवाह हो जाए तो वह लीगल तरीके से जो उसे उपलब्ध हुआ है उसके साथ वह अगर सेवन करता है तो वह सुखी कहलाएगा, अन्यथा वह दुखी कहलाएगा। किसी के साथ जबरदस्ती करने से उत्पन्न हुआ सुख नहीं होता, वो दुख होता है जो उसे और आगे दुखी बनाता है। तो काम सुख कभी भी जबरदस्ती नहीं होता, काम सुख कभी भी अपनी स्त्री के अलावा और किसी स्त्री से नहीं होता। इस तरह के सुखों की इच्छा करने से ही वो काम भी एक पुरुषार्थ बन जाता है जो धर्म के विरुद्ध न हो और अर्थ के विरुद्ध भी ना हो। अर्थ के विरुद्ध का मतलब आपके पास में धन है तो उस धन से आप कुछ भी यदवा तदवा प्रवृत्ति न करने लग जाएं, क्योंकि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, धन से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। धन के माध्यम से आपके लिए ये काम सुख की पूर्ति करने के लिए भी सब कुछ आपको उपलब्ध हो सकता है। तो उस धन का इस तरह से अगर दुरुपयोग किया जाएगा या इस तरह से उस धन को लगा जाएगा तो वो अर्थ के साथ में विरुद्ध काम सुख कहलाएगा। तो धर्म से भी अविरुद्ध होना चाहिए और अर्थ से भी अविरुद्ध होना चाहिए। इस तरह का जो सुख होगा वह उसके लिए काम पुरुषार्थ की श्रेणी में आता है। अन्याय जनित पर स्त्री सेवन और वैश्य सेवन आदि के ये जो सुख हैं ये सब धर्म और अर्थ के विरुद्ध कहलाते हैं, क्योंकि पर स्त्री सेवन का ये धर्म विरुद्ध सुख है और वैश्यागमन के साथ होने वाला ये अर्थ विरुद्ध सुख है, क्योंकि वो अर्थ से मिलती है। वैश्या की प्राप्ति अर्थ से होगी तो वह केवल अर्थ से प्रयोजन रखती है।
तो इसलिए ये दोनों ही प्रकार के विरोध के बिना जो सुख मिलेगा आदमी को अपने ही विवाहित स्व स्त्री के साथ में, उसका नाम ही काम पुरुषार्थ कहा गया है, और वह धर्म और अर्थ के अविरुद्ध पुरुषार्थ कहलाता है। इसलिए आगे कहते हैं समम वा त्रिवर्गम सेवेत। समम माने समान भाव से तीनों वर्गों का सेवन करे। एक अच्छा व्यक्ति, नैतिक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति कैसे इन तीनों पुरुषार्थों का सेवन करे? समभाव से, समान भाव से। समान भाव का मतलब यहां ये लिया जाता है कि आप अपने दिन भर के समय का भी एक समान विभाजन करें। क्या हुआ? इंद्रिय सुखों की प्राप्ति करने के लिए भी आपके लिए समय ज्यादा नहीं होना चाहिए, अर्थ के पुरुषार्थ करने के लिए भी समय ज्यादा नहीं होना चाहिए, और धर्म के लिए भी समय ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, स्पष्ट बात है, किसी का समय ज्यादा नहीं होना चाहिए, समय सबका बराबर होना चाहिए। माने अगर आप 4 घंटे अर्थ पुरुषार्थ में लगाते हैं तो 4 घंटे आपके लिए धर्म पुरुषार्थ में भी लगे, और 4 घंटे आपको अपने घर परिवार के इंद्रिय सुखों के साथ में भी लगे। बताओ संभव है? नहीं है। समय सबसे ज्यादा किसमें लगता है? अर्थ पुरुषार्थ में लगता है। सुबह से शाम तक अर्थ के कमाने में, धन के कमाने में समय जाता है। धर्म के लिए तो सुबह का 1 घंटा भी निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। आदमी धार्मिक कहलाने लग जाता है अगर 1 घंटा भी सुबह का धर्म का समय निकाल लेता है। रोजाना मंदिर जाता है महाराज, रोजाना अभिषेक करता है महाराज, कभी नहीं छूटता। 1 घंटे भी अगर मंदिर आ जाए तो बड़ी बात है, और केवल अभिषेक करके आने में तो उन्हें केवल 20 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं, उसी से उन्हें धर्म भाव आ जाता है। तो वो धर्म पुरुषार्थ उनके लिए लगता है हमने धर्म पुरुषार्थ कर लिया। अब जो व्याख्या है उसको तो हमें स्पष्ट कहना ही पड़ेगा, भले हो कुछ भी रहा हो। नहीं समझ आ रहा है? तो यहां ये कहा जा रहा है समझदार व्यक्ति तीनों वर्गों का समय समान रूप से निकाल करके तीनों का समान रूप से सेवन करे। इससे क्या होगा? अर्थ पुरुषार्थ में भी जो आपके लिए अत्यधिक गृद्धता आसक्ति उत्पन्न होती है वह भी कम होगी। आप सोचो, एक कल्पना करो अच्छा कि कितना अच्छा व्यक्ति होगा। मान लो सुबह से शाम तक के 12 घंटे होते हैं, समझ आ रहा है ना? 4 घंटे हुए सुबह धर्म करे, 4 घंटे के लिए दुकान पे बैठे, और 4 घंटे अपने घर में खाए पिए आराम से बैठे। बताओ ये सुखी जीवन होगा कि नहीं होगा? संभव नहीं है। इस संभव को असंभव हमने बना रखा है, किसने बना रखा है? हाँ, नौकरी वाला कैसे करेगा? तो जो पराश्रित होने वाली जो चीजें हैं, जॉब है, इस तरह की नौकरियां हैं, उनके लिए दिक्कत है। लेकिन जब व्यक्ति अपना ही काम करे और अपने ही काम से वह संतुष्ट हो, अपना उसका व्यापार हो, तो वह इस तरह की अपना टाइम का भी एडजस्टमेंट कर सकता है। आखिर हमें मनुष्य जीवन भी तो धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ के साथ सुखपूर्वक जीना है कि नहीं? तो सुख को तो आदमी भूल ही जाता है। जिनकी आवश्यकताएं कम है वो कर सकता है, आवश्यकताएं हम बनाते हैं कि और कोई अपने ऊपर डाल देता है आवश्यकताएं। आवश्यकता तो हम ही बनाते हैं ना, तो आवश्यकता तो हमारे ऊपर ही है। हमें पहली बात तो इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि इस तरह के हमारे अंदर एक एटीट्यूड भी बनना चाहिए कि भाई हाँ, ऐसा भी कोई सुखी जीवन गृहस्थ का हो सकता है, तो हम अपने लिए बात में सोचें। हाँ, तो वही कहने का मतलब है, वो सदा सुख दास का मतलब वो सदा सुखी इसीलिए सदा सुखी हैं। सदा सुख दास जी एक विद्वान हुए हैं, तो वो इसीलिए सदा सुख दास हैं कि वो और किसी के दास नहीं है। सुबह सुबह उन्होंने अपने बढ़िया 3 घंटे तक मंदिर में व्यतीत किया, उसके बाद में घर आए, भोजन पानी किया, आराम किया, दोपहर में 3-4 घंटे अपनी दुकान पे बैठे, खोले और शाम के 5 बजे अपनी दुकान बंद करी, फिर अपने
मंदिर पहुंचे, घर आए और अपना थोड़ा बहुत खाया पिया और मंदिर में बैठे और अपनी सामायिक की और आराम से सो गए। सदा सुखदास है क्या? नौकरी कर लो चाहे दुकान खोल लो, कुछ भी हो, कहीं पर भी हमें अगर टाइम देना है तो हमें कम से कम इतना ज्ञान तो हो कि आखिर हमारा टाइम किसमें कितना लगना चाहिए, हम किसके लिए जी रहे हैं। अगर मान लो, चलो कोई बात नहीं, जिनकी मजबूरियां हैं वो ठीक है, लेकिन जिनकी कोई मजबूरियां नहीं है, जिनके अच्छे व्यापार हैं, जिनके अच्छे सब कुछ है ना, घर परिवार सब अच्छा चल रहा है, वो भी तो कम से कम सुख से जीना सीखें। ऐसे भी तो लोग हैं जिन्हें किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी सुख की नाम की चीज नहीं है। तो वह सुख कैसे मिलेगा? तो इस तरह के ज्ञान से ही तो मिलेगा। तीनों वर्गों का सम अनुपात से सेवन करे, दिन भर में वह तीनों वर्गों को समान समान रूप से विभाजित कर ले, तो वह सुखी जीवन वाला जीव कहलाएगा। आप सोचो, इतनी अच्छी जिंदगी, कितनी अच्छी जिंदगी होगी ऐसे गृहस्थ की। सुबह से लेकर के 4 घंटे तक जो धर्म करे, 10 बजे तक अच्छे आराम से, बाद में घर पे आए, 10 बजे भोजन करे, है ना, और फिर भोजन करने के बाद में फिर अपना थोड़ा बहुत आराम करने के बाद में 12 बजे से 1 बजे से, है ना, शाम के 4 बजे तक, मान लो 1 आध घंटा ज्यादा भी कर लो, चलो 5 बजे तक भी सही, बस उतना अपने उसने काम किया। और 5 बजे जैसे ही संध्या होने लगी, संध्या के समय पर अपने घर आ गया, संध्या से पूर्व उसने भोजन किया, रात्रि भोजन के त्याग का नियम पल जाएगा, और रात में आराम से बैठ करके अपना सोया, धर्म ध्यान किया, हो गया। तो सुखी जीवन हमें पता तो हो कि सुख किसे कहते हैं। लोग तो तृष्णा को सुख समझ बैठे हैं। जिसके अंदर जितनी इच्छाएं ज्यादा होंगी वो उतना ही सुखी होगा। टारगेट बनाया जाता है, हमें कितना कमाना है। अब आजकल 1 लाख 2 लाख 10 लाख की तो कोई बात ही नहीं करता है, 10 करोड़ से नीचे तो कोई बात ही नहीं करता है। सबसे पहली आमदनी, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? कम से कम हमारे पास में 10 करोड़ तो होने चाहिए, फिर हम 100 करोड़ की सोचेंगे। तो जब इस तरह की आदमी की इच्छाएं होंगी और उनकी पूर्ति में वो लगा रहेगा, तो जिंदगी में कभी भी उसे सुख किस चिड़िया का नाम है पता ही नहीं रहेगा। सुख किसे कहते हैं ये उसको अनुभूति में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है, तीनों पुरुषार्थों का सम रूप से सेवन करने वाला ही सुखी रहता है। अथवा यहाँ वा करके दिया है, अगर आपसे ये संभव ना हो, इसकी टीका मैं कर रहा हूं इसलिए बता रहा हूं, ये वा जो दिया है ये अथवा के लिए दिया है। अगर ऐसा संभव ना हो तो फिर वो दूसरे नंबर का सूत्र लागू करना, धर्म और अर्थ से अविरुद्ध काम सुख को प्राप्त करके आप सुखी जीवन जीना। नहीं समझे? मतलब टाइम की जो बाउंडिंग है, सम अनुपात की जो विभाजन की बात है, वो वा अथवा अर्थ में है। अगर बन सके अथवा तो ये सबसे अच्छा है, अगर नहीं बने तो बस ये धर्म का विरोध ना आए, अर्थ का विरोध ना आए, ऐसे आप काम सुख को प्राप्त करके धर्म अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थ करके सुखी बने। ये फिर उसके लिए आप जितना समय निकालें वो अथवा में चला जाएगा। एकोर ही आत्या सेवितो धर्मार्थ कामाना मात्मान मित्रौ च पीड़यति। क्या कहते हैं? जो तीनों की बात की है समान रूप से सेवन करने की, अगर उसमें से एक की अति आसेवना होती है, एक और ही अत्या सेवितो, एक का सेवन ज्यादा करता है, माने एक पुरुषार्थ अगर तीनों में से कोई भी ज्यादा करता है तो वह धर्म अर्थ कामानाम, इन तीनों में से किसी एक का भी अधिक सेवन करने वाला, आत्मानम इतरौ च पीड़यति, वह अपने आप को भी दुख देगा और अन्य जो उसके घर परिवार के लोग होंगे उनको भी वह दुखी बनाएगा, या अन्य दूसरे पुरुषार्थों को वह क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। पीड़यति माने उन्हें व्यर्थ कर देगा, नष्ट कर देगा। ऐसा यानी तीनों में से किसी एक पुरुषार्थ का अति सेवन करने से वह अन्य दोनों पुरुषार्थों को वह नष्ट कर देगा और उसके माध्यम से वह अपनी आत्मा को भी नष्ट कर लेगा। ये कहने का मतलब,
आत्मानम इतरौ च पीड़यति, यानी धर्म का भी अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। ये बात किसके लिए है? हाँ, गृहस्थों के लिए है ना। धर्म का पुरुषार्थ भी वो उतना करें जिससे कि आखिर घर परिवार भी तो चलाना है ना, उनके लिए है जिन्हें घर परिवार चलाने के लिए अर्थ की भी आवश्यकता है। तो वह अर्थ की आवश्यकता के लिए अगर वह अर्थ पर ध्यान नहीं देगा तो फिर परिवार नहीं चलेगा। इसलिए वह अर्थ पुरुषार्थ भी करे, धर्म और काम पुरुषार्थ भी करे, तभी जाकर के वह धर्म पुरुषार्थ के साथ सुखी रह पाएगा। तो तीनों की यहां पर बराबर आवश्यकता बताइए। अर्थ की अधिकता हो जाएगी तो भी ये पुरुषार्थ बिगड़ जाते हैं, घर का परिवार का सुख नहीं मिलता। आज सबसे बड़ी शिकायत क्या है लोगों के लिए? जॉब इतनी बड़ी हो गई है कि घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के साथ में बैठने के लिए टाइम नहीं है। तो ये काम पुरुषार्थ बिगड़ गया। काम पुरुषार्थ का मतलब केवल स्त्री सेवन ही नहीं है। काम पुरुषार्थ का मतलब होता है पांचों इंद्रियों के लिए सुख मिलने वाला, मन का सुख मिलने वाला, अपने संबंधों से या अपनी इंद्रिय के विषयों से। तो वह सब इंद्रिय के विषय का सुख प्राप्त करने के लिए फुर्सत नहीं उसको। अब ना वो कुछ अच्छा देख सकता, ना गाने सुन सकता, ना कुछ फिल्में देख सकता, ना अपनी पत्नी के साथ बैठ सकता, ना बच्चों के साथ मनोरंजन कर सकता। तो ये कुछ भी उसके लिए नहीं मिल रहा। किसके कारण से? अर्थ पुरुषार्थ ज्यादा होने लग गया। धर्म की तो धर्म भी गया और काम भी गया। तो अर्थ पुरुषार्थ ज्यादा होने से भी दिक्कत हो जाती है, और काम पुरुषार्थ ज्यादा हो जाए तो भी वो सब काम नष्ट कर लेगा। जिसका काम पुरुषार्थ में ज्यादा मन लगने लग गया तो फिर उसका धर्म में मन नहीं लगेगा। जो उसके लिए अर्थ के साधन थे वो भी सब धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, और वो भी जो है दूसरे और जो उसके काम आगे उसके जो बनने थे वो सब काम बिगड़ने लग जाएंगे, क्योंकि वह उन कामों पे ध्यान दे ही नहीं पाएगा। इसलिए एक अच्छे गृहस्थ के लिए भी और एक जो राजा होता है, दोनों के लिए ये नीतियां हैं। राजा और प्रजा, ये जो नीतियां हैं ये राजा के लिए भी हैं और प्रजा के लिए भी। ऐसे भी राजाओं के दृष्टांत मिलते हैं जो काम पुरुषार्थ की अधिकता के कारण से ही नष्ट हुए हैं, है ना। जैसे जीवनधर के पिताश्री थे सत्येंद्र राजा, है ना। ये किसके कारण से? काम पुरुषार्थ की अधिकता के कारण से ही ये राजत्व पने को छोड़ करके माने नष्ट हो गए। किसी भी तरीके से उनका सब मंत्री ने राजपाट छुड़ा लिया और उन्हें अपनी स्त्री को भी शमशान में भेजना पड़ गया, और वहां जाकर के जीवनधर का जन्म हुआ। तो ये अति वाले पुरुषार्थ के भी ये उदाहरण मिलते हैं। जो राजा होगा वो अगर धर्म में ही अति सेवन करेगा, धर्म का ही, तो वह अर्थ नीति, काम नीति से रहित हो जाएगा, तो वो अपने राज्य का संचालन नहीं कर पाएगा। तो ये जो नियम है वो किसके लिए हैं? राजा को ध्यान में रख करके भी ये नियम है, और ऐसी प्रजा जो अर्थ और काम पुरुषार्थ के साथ जीवन जीने के लिए प्रतिदिन परिश्रम करते हैं, उनके लिए नियम है। अब बाकी जिन्होंने किसी भी तरह से कुछ भी इकट्ठा कर लिया है और जिन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो उनके लिए ये नियम फिर अपने हिसाब से आगे पीछे कुछ भी हो सकते हैं। समझ आ रहा है? सामान्यतया सामान्य जनता के लिए इसी तरह का यह नियम होने पर वह जनता सुखी रह सकती है, ये यहाँ बताया जा रहा है। परार्थम भारवाहिन एवात्म सुखम निरुंधानस्य धनोपार्जनम। कहते हैं दूसरों के लिए भारवाही की तरह आत्म सुख को निरुंध करके, रोक करके धन का उपार्जन करने वालों को क्या सुख मिलेगा? क्या मतलब हुआ? भारवाही का मतलब भार ढोने वाले। जो भार ढोते हैं दूसरों के लिए, अपने सिर पर भार ले जा रहे हैं, उन्हें दूसरों का भार ढोने से क्या सुख मिलेगा? ये उनके लिए कहा जा रहा है जो दूसरों के लिए ही बस केवल धन का उपार्जन कर रहे हैं।
क्या कहा? दूसरों के लिए ही धन का उपार्जन कर रहे हैं और आत्म सुख से वंचित हो रहे हैं। तो ये भी आजकल लोगों की मानसिकता दिखती है। धन चाहिए किसके लिए? बेटे के लिए चाहिए, बेटी के लिए चाहिए, उनके सुख के लिए चाहिए, केवल उनके ही सुख के लिए धन चाहिए बस। यही एक मानसिकता बन जाती है। कर्तव्य तो है हर माता पिता का, लेकिन माता पिता को इतना भी ध्यान में रखना तो पड़ता ही है कि केवल हम उन्हीं के सुख के लिए पूरा का पूरा अपना जीवन न निकाल दें। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना कर्तव्य निर्वाह करने के लिए उन्हें कितना देना है और अपने सुख के लिए हमें कितना रखना है, ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखा जाएगा तो वह केवल भार ढोने वाला नहीं बन जाएगा, वो कर्तव्य का निर्वाह करने वाला बनेगा। तो जो केवल मात्र दूसरों के लिए ही धन इकट्ठा करता है और उस धन का अपने लिए कोई सुख का उपभोग नहीं करता है, वह भी अच्छा धनिक नहीं कहा जाता है, उसकी यहाँ प्रशंसा नहीं की जाती है। मतलब यह है, धन कमाओ तो उससे सुख भी अपने अंदर लाओ। दूसरों का मतलब यही होता है, केवल परिवार की चिंता में ही नहीं, अपना घर है, अपने लोग हैं और अपने ही अगर बच्चे हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, उनके पूर्ण जीवन के निर्वाह के लिए अगर आपने कर लिया तो भी पर्याप्त होता है। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे कुटुंबी जन होते हैं, उन सबकी अगर आप जिम्मेदारी लिए रहते हैं तो वह आपके कर्तव्य में नहीं होकर के भी आप अनावश्यक रूप से उस धन को प्राप्त करते रहते हैं। और एक व्यक्ति के लिए ये भी देखने में मिलता है कि जो व्यक्ति ने अपने बेटों को बेटियों को समर्थ बना दिया है और उसके पुत्र पुत्रियां खुद सब कुछ अर्जित कर रहे हैं धन को, तो फिर भी उसके लिए अब कौन सा कितना धन किसके लिए कमाना है? तो धन कमाने की कोई लिमिट नहीं होती है, बस होना चाहिए। अभिमान का रस आता है, मैं कितने करोड़ का स्वामी, मेरी बैंक में कितने, मेरे बैलेंस में कितने, तो ये एक अभिमान का रस आता है बस। खाएगा तो कुछ नहीं, धन तो खाया तो जाएगा नहीं, वो पढ़ाई तो रहेगा। मान लो 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ 3000 करोड़ के आसामी हैं, तो वो खाएंगे क्या? खाएंगे तो 3 रोटी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन वो अभिमान का रस होता है बस, और उसके कारण से वह एक बोझा ढोने वाले जीव की तरह बन जाता है, तो वह आत्मिक सुख की प्राप्ति अपने लिए नहीं कर पाता। इंद्रिय मनः प्रसादन फला ही विभूतयः। देखो, इसलिए कहा जाता है वैभव वह है, विभूति वह है, धन संपदा उसका नाम है जिससे अपनी इंद्रिय और मन की प्रसन्नता का फल उसे प्राप्त होता रहे। आज अधिकतर आदमी बीमार पड़ रहे हैं, किस कारण से? सिर्फ दूसरों की चिंता, दूसरों के लिए व्यापार करने से और दूसरों के लिए मेहनत करने से बीमार पड़ रहे हैं, रोगी हो रहे हैं, मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। तो वह जो प्रसन्नता इंद्रिय और मन की होनी चाहिए थी, वह उन्हें प्राप्त नहीं हो रही। कमा रोज खूब रहे हैं, लेकिन वह उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। तो उसके कारण से वह जो भीतर से उनके अंदर दुख रहता है और वह उस दुख के कारण से दुखी बने रहते हैं, तो वह उनका कोई भी वैभव कोई काम का नहीं होता है जो उनके पास में है। कुल मिलाकर के यह है, जो आपके पास में है पहले आप उसी सुख का अनुभव करें। कम नहीं है, सबके पास सब कुछ है, उसी से अपने इंद्रिय को मन को प्रसन्न करें। जिस सुख जिस वैभव से इंद्रिय और मन प्रसन्न नहीं होते, उस सुख का मतलब ही क्या? तो इसलिए विभूति उसी का नाम है, वैभव उसी का नाम है जिससे इंद्रिय और मन की प्रसन्नता उत्पन्न हो जाए। बहुत वैभव है, बहुत वैभव है और मन प्रसन्न नहीं है, तो क्या करोगे? मन प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब तो कर लिया, बढ़िया बंगला बन गया, हवेली बन गई, सब कुछ हो गया, कुछ काम करने को बचा ही नहीं है अब हवेली के अंदर। अब क्या करना है? अब मन प्रसन्न कैसे होगा?
तो यह जो मन की प्रसन्नता है, यह शुरुआत से ही हमने सीखी ही नहीं कि मन की प्रसन्नता किससे आती है। इसलिए पहले के लोग रोजाना कमाते थे, मेहनत करते थे, खाते थे, प्रसन्न रहते थे, घर परिवार सब चलते थे। पहले के लोगों से सीखो मैनेजमेंट कैसे होता है परिवार का। 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, सब पलते थे, सब प्रसन्न रहते थे, सब आगे बढ़ते थे। आज एक बच्चे के लिए पूरी जिंदगी की कमाई लग जाती है। ये कौन सी कमाई है और ये कौन सा बच्चा है और ये कौन सा पुरुषार्थ? नहीं समझे? पहले आदमी को 4 बच्चों का 10 बच्चों का पालन करने में पसीना नहीं आता था। आज एक से दूसरा हो जाए तो हालत खराब हो जाती है आदमी की। उसे सारा बजट सामने दिखाई देता है, इस साल का इतना खर्चा, इस साल का इतना खर्चा, इस साल का इतनी फीस, इस साल की इतनी फीस, और कुल मिलाकर के हमें इतना बैलेंस में रखना है, तब ये बच्चा ग्रेजुएट कर पाएगा। तो इतनी चिंता में आपने पढ़ करके बच्चे को पढ़ा करके क्या प्राप्त कर लिया? बच्चे को पढ़ाने की चिंता आपके लिए होनी चाहिए, लेकिन इतनी चिंता नहीं होनी चाहिए कि हम उसको पूरी पूंजी लगा करके हम उसको पढ़ाएं। पढ़ाने के लिए बच्चे के लिए और भी तरीके होते हैं, लेकिन आप जिस तरीके से चल रहे होते हैं वो तरीका आपके पूरे जीवन भर आपको परेशान करेगा। और बच्चा फिर क्या पढ़ करके निकलेगा? तो ज्यादा से ज्यादा IIT कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा MBBS कर लेगा, इससे ज्यादा तो और क्या कर पाएगा? उसके बाद भी फिर उसको धन कमाने में और मेहनत करनी पड़ेगी, कर लेगा। उसके बाद भी आपके लिए ये लगता रहेगा कि हमने बच्चे के लिए कुछ किया या नहीं किया, तो ये आपकी सबसे बड़ी कमी मानी जाएगी। विभूति वह है जिससे अपनी इंद्रिय और मन की प्रसन्नता बनी रहे। यही बात बच्चे सीखेंगे तो वे भी बड़े होकर के प्रसन्नता से पढ़ेंगे। और जितना है हमारे पिता ने हमें जितना दिया है हम उसमें पढ़े हैं, तो वो कभी आपके लिए यूं नहीं कहेंगे कि हमें इस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया, कि उस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि प्रसन्नता से पढ़े। और आपने आज बच्चों की प्रसन्नता खो दी है, स्कूल तो बड़े बड़े स्टैंडर्ड के दे दिए, तो वो समझ नहीं पाते हैं बड़े होकर के कि खुशी किस चिड़िया का नाम है, कहां से खुश रहा जाता है। सब कुछ पाने के बाद अब खुशी कहां से मिले? तो वो कोई खुशी अलग से नहीं आती है। खुशी तो जीवन के हर पल में संतोष के साथ जीने से ही आती है। इसलिए वैभव की परिभाषा यह है, न अजितेंद्रियाणाम कापी कार्य सिद्धि रस्ती। इसलिए संसार की सभी वस्तुओं को देखते हुए अगर हमारी इंद्रियां सभी वस्तुओं को ग्रहण करने में लग जाएंगी, तो फिर ऐसे लोगों के लिए कोई कार्य की सिद्धि कभी नहीं हो पाएगी। आपको अपने किसी कार्य की सिद्धि करने के लिए एक आपने अगर कोई अपने जीवन का एम बनाया है, तो उसको भी पूर्ण करने के लिए आपको जितेंद्रिय होना पड़ेगा। और दूसरी चीजों को मत देखो, बस एक ही कार्य की ओर देखो कि हमें इस अर्थ की सिद्धि करनी है या इस कार्य की सिद्धि करनी है। तो जितनी भी कार्य सिद्धियां होती हैं वो जितेंद्रिय लोगों को होती हैं। जिन्होंने इंद्रियों को वश में नहीं किया वो कोई कार्य सिद्धि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मन का जब तक आप अंकुश नहीं रखेंगे तब तक आप कोई भी इच्छा करने वाले कार्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मन का संयमित होना, अंकुश में रहना ये जरूरी होता है। उसी का नाम विजितेंद्रिय मना कहलाता है। इष्टे अर्थे नासक्तिर विरुद्धे चा प्रवृत्ति इंद्रिय जय। देखो ये इंद्रिय जय की परिभाषा है। बड़े बड़े आचरण परक जो ग्रंथ हैं उनमें इंद्रिय जय की परिभाषा नहीं मिलेगी जो यहाँ आपके लिए इंद्रिय जय की परिभाषा दी हुई। क्या कहते हैं? इष्ट अर्थ में, अर्थ का मतलब यहाँ पर अब धन नहीं है। अर्थ माने पदार्थ है। अर्थ माने पदार्थ भी होता है, अर्थ माने धन भी होता है, अर्थ माने प्रयोजन भी होता है। जहां जैसा अर्थ निकलता है वहां वैसा लगाया जाता है। तो इष्टे अर्थे अनासक्तिर, इंद्रिय जय की परिभाषा क्या है? यहाँ इंद्रिय जय जीतने का मतलब, इंद्रियों को जीतने का मतलब कोई मुनि महाराज की तरह इंद्रियां जीतना नहीं है। यहाँ इंद्रिय जय का मतलब है जो आपके लिए अच्छे लगने वाले पदार्थ हैं उनमें अनासक्ति होना। अनासक्ति मतलब आसक्ति नहीं होना,
आसक्ति मतलब गृद्धता नहीं होना। गृद्धता मतलब गीध की तरह उसी में लगे नहीं रहना। इससे भी ज्यादा समझाऊं क्या कुछ? जैसे गिद्ध वृत्ति होती है ना, तो गिद्ध क्या करता है, उसको बिल्कुल नोच नोच करके उसको लेता है। ऐसी वृत्ति को गिद्ध वृत्ति, गृद्धता कहा जाता है। ऐसी इष्ट वस्तु में आसक्ति नहीं होना। तो क्या होना? बिना आसक्ति के उसका सेवन करना। आपको कोई भी वस्तु इष्ट है तो आसक्ति होने पर वो क्या होता है, वो वस्तु अत्यधिक आपके सेवन करने में आ जाएगी। उसमें आपके लिए समय भी अधिक लगेगा और वस्तु की मात्रा भी अधिक होगी, और इसके कारण से आपकी अंदर की वो आसक्ति इंद्रिय जय को प्राप्त नहीं करा पाएगी। समय के अनुपात के अनुसार सेवन किया तो वही वस्तु आपके लिए अनासक्ति हो जाएगी, और वही वस्तु आपके लिए इंद्रिय जय के रूप में हो जाएगी। गृहस्थ के लिए ये इंद्रिय जय है। समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? जो अच्छी लग रही है वस्तु, खाने की, पीने की, सेवन करने की, सूंघने की, सुनने की, देखने की, कोई भी वस्तु जो आसक्ति के बिना होगी तो वो आपके लिए इंद्रिय जय का कारण बन जाएगी। बस यही आपके लिए इंद्रिय जय है। अब इसकी डिटेल बस इतनी हो सकती है कि आपके लिए वह एक सीमित मात्रा में और सीमित समय में वह उपभोग करने में आए, उसी का नाम है अनासक्ति। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है कि आप इष्ट और अनिष्ट में बिल्कुल समता रखें। नहीं समझे? मुनि महाराज की तरह नहीं कहा जा रहा है आपसे। आपसे क्या कहा जा रहा है? इष्ट को आप सेवन करें, मना नहीं है, लेकिन उसका आसक्ति के साथ सेवन ना करें। जब व्यक्ति कोई भी अच्छे पदार्थों को भी आसक्ति के साथ अधिक सेवन कर लेता है तो वह रोगी बन जाता है। चाहे वो खाने वाली चीज हो, चाहे और किसी तरह के काम सेवन की चीज हो, वह उसके लिए रोग की उत्पत्ति के कारण बन जाती है। शरीर नष्ट होगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए सीमित मात्रा में कोई भी इष्ट पदार्थ है आपका, चाहे नमकीन हो, चाहे मीठा हो, चाहे पूड़ी हो, चाहे हलवा हो, क्या समझ में आ रहा है? कोई भी पदार्थ, चाहे ठंडे हो, चाहे गर्म हो, चाहे मसालेदार हो, चाहे मिर्ची वाले हो, चाहे कैसे भी हो, आप उनको सीमित मात्रा में सेवन करेंगे तो वो आपके लिए स्वास्थ्य कर होंगे। और आसक्ति क्या होती है? अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, इसलिए लेते जा रहे थे, इसलिए लेते जा रहे थे, हैं 2 की जगह 5 खा गए, फिर मिले कि नहीं मिले, बहुत अच्छे बने थे, अच्छे तो थे, अब तुम सोचो कि अब तुम्हारा क्या होगा। तो जो रोगों के लिए कारण बन जाए उसका नाम ही है, ये गलतियां हर गृहस्थ करता है जब बफे सिस्टम पे खड़ा कर दिया जाता है उसको। हाँ, पार्टियों में जाता है जब, कितने तरह के आइटम बनते हैं और कितनी उसकी तृष्णा, एक साथ सब चीजें देख करके 80 आइटम बनते हैं, 150 आइटम तक बनते हैं। दिल्ली में 551 आइटम बनने के रिकॉर्ड हैं, सुन लो दिल्ली वालों से। हाँ, तो ये भी एक स्टैंडर्ड बनता है। हमारे बेटे की शादी में 551 तरह के डिशेज बने थे। समझ आ रहा है? हाँ, ये स्टैंडर्ड का काम है। तो अब आप सोचो कि 551 में आप एक एक पीस भी खा पाओगे? 551 में देख ही नहीं पाओगे। लेकिन आसक्ति बनी रह सकती है। अगर कहीं घर से भोजन करके गए हो और वहां जाकर के ये देख लिया हो तो कोसते रहोगे, इसने भोजन क्यों करा दिया घर में, आज पहले भोजन करके क्यों आ गया। समझ में आ रहा है ना? ये आसक्ति कहलाती है। तो इस आसक्ति के बिना जो जिएगा उसका नाम है इंद्रिय जय करते हुए जीने वाला गृहस्थ। और विरुद्ध में प्रवृत्ति नहीं होना, जो अपनी प्रकृति के विरुद्ध है। अब डायबिटीज हो गई,
मीठा अपनी प्रकृति के विरुद्ध हो गया, लेकिन सब खा रहे हैं महाराज, तो कैसे मना किया जाए। अब घर वाले आई के रख ही देते हैं सामने और मन हो जाता है, तो एक पीस तो खाया था, अब इतनी शुगर बढ़ गई उसमें, वो 500 हो गई, तो मैं क्या करूं। हाँ, फीकी चाय में क्या स्वाद आएगा। तो कहने का मतलब है जो विरुद्ध है उसमें प्रवृत्ति नहीं करना, ये इंद्रिय जय है। कितनी अच्छी परिभाषा है। आपके स्वास्थ्य के लिए ही है, आपका पूरा जीवन जीने के लिए ये नीतियां हैं। लेकिन अगर हमारा मन इतना भी कंट्रोल में नहीं रहता है तो फिर उसके लिए कहा जाता है ये इंद्रियों का जय करने वाला व्यक्ति नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं कर पाता है। वह अपने ही शरीर से बीमार होकर के सारा धन अपने शरीर के लिए ही लगा देगा और पूरे परिवार को परेशान करेगा, सुख उसके जीवन से पलायन कर जाएगा। इसलिए इंद्रिय जय का गृहस्थों के लिए भी बड़ा महत्व है। अच्छे पदार्थों में बिना आसक्ति के सेवन करना और विरुद्ध पदार्थों में प्रवृत्ति करने से बचना, ये इंद्रिय जय अगर पालन किया जाए तो उसके मन में अंकुश बना रहता है और वो अपने कार्य सिद्ध कर लेता है। अन्यथा बहुत से लोग चाहते तो बहुत कुछ थे जीवन में करना, लेकिन ऐसे रोगी पड़ गए हैं अब कुछ नहीं कर पाते हैं। और वो रोगी क्यों पड़ जाते हैं? तो कुछ ना कुछ कारण रहता है। यही या तो अर्थ के उपार्जन में ज्यादा समय लगा दिया, ज्यादा एनर्जी लग गई, समय लग गया, उससे रोगी हो गए, या खाने पीने की इन चीजों में इंद्रिय जय नहीं होने से रोगी हो गए। तो उस कारण से अब उनके सपने जो जीवन के थे वो छूट गए। रोगी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अर्थ शास्त्राध्ययनम वा, इंद्रियों को जीतने के लिए एक दूसरा उपाय और बताया जा रहा है। वाह माने होता है अथवा, अथवा ये भी एक काम किया जा सकता है, अर्थशास्त्र का अध्ययन करना। अर्थ माने नीति शास्त्र का अध्ययन करना। आप नीति शास्त्र पढ़ेंगे तो भी आपकी इंद्रियों की मन की चंचलताएं रुक जाएंगी। इसलिए कह रहा था सब बच्चों को कोर्स में कम से कम ये नीति शास्त्र जरूर पढ़ाना चाहिए। जिस बच्चे को हमने बड़ा किया है उसे अगर धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ की परिभाषा ही नहीं मालूम होगी तो वो एक सामाजिक जीवन, नैतिक जीवन जिएगा कैसे? अगर ये शिक्षक समुदाय केवल इतना ही एक विचार कर लें कि जितनी भी जैनों की स्कूलें हैं उनमें केवल ये 3 चैप्टर लगवा लें, धर्म, अर्थ और काम समुद्देश्य के, और ये सभी जैनों स्कूलों में ये चैप्टर एक नैतिक जो शास्त्र का या नैतिक शिक्षा का पीरियड रहता है उसमें ये सूत्र उन बच्चों को सिखाए जाएं, तो भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। इसमें कितना सा कोर्स है? 80 लगभग सूत्र हैं, और ये सूत्र उनको डिवाइड करके भी कुछ कुछ सालों के अनुसार बना करके उन्हें दिए जा सकते हैं। इनकी ये छोटी छोटी सी व्याख्याओं के साथ में और कोई अच्छे ट्रांसलेशन के साथ में भी उनके सामने रखे जा सकते हैं। ये सब बच्चों को ये अध्ययन जरूर होना चाहिए। उनका मन चंचल है तो कैसे रुकेगा, उन्हें पता तो हो। अर्थशास्त्र का अध्ययन करें, नीति शास्त्रों का अध्ययन करें। नीति परक शास्त्र उनके सामने हो, सूक्ति परक शास्त्र उनके सामने हो, ये शास्त्र उन्हें पढ़ाए जाने का प्रावधान होना चाहिए हर स्कूलों में। तब तो वह बच्चों के लिए खोली जाने वाली वो स्कूलें कुछ काम की हैं। अन्यथा आप उसी सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ा रहे हैं तो उससे क्या लेना देना है? उससे तो वो वैसे ही भी दूसरी स्कूलों में पढ़ लेंगे। जैनों की स्कूल होने से क्या फायदा मिल गया उसको? तो जैनों के लिए ये चीजें जानना जरूरी हैं। कारणे कार्योपचारात्, यहां कहते हैं कि नीति शास्त्र का अध्ययन इंद्रिय जय के लिए कैसे हो जाएगा? तो कारण में कार्य का उपचार करने से। क्या कहा? कारण में कार्य का उपचार। कार्य क्या था? हमें अपने मन की चंचलता को रोकना है ना। वह चंचलता इंद्रिय की चंचलता से रुकेगी, और इंद्रियों की चंचलता जो होती है वह शास्त्रों के अध्ययन से रुक जाती है। इसलिए कारण को भी कभी कभी सामने रख करके भी हम कार्य का संपादन कर लेते हैं। कारण में कार्य का वह उपचार कहलाता है। यो अनंगेनापि जीयते स कथम पुष्टांगराति
रातीन जयेत, पुष्टांगान रातीन जयेत। पुष्टांगान अरातीन, अरातीन माने होता है शत्रु। जो काम से जीता जाएगा, अनंग से जीता जाएगा, वह पुष्ट अंग वाले अरातियों से कैसे जीता जाएगा। अर्थात ये राजा के लिए भी कहा जा रहा है कि राजा के लिए अनेक अंग होते हैं, स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, है ना, सेना। तो ये राजा के लिए अंग होते हैं। जो राजा अनंग से जीत लिया गया तो वो इन सब, ये उसके सामने रहने वाली जो सेनाएं हैं उसके ही अंग हैं, लेकिन यही उसके शत्रु बन जाएंगे, ये उनसे भी नहीं जीत पाएगा अपने आप को। तो वह राजा पराजित हो जाता है जो अनंग से पराजित हो जाता है, काम से पराजित हो जाता है। कामासक्तस्य नास्ति चिकित्सितम, बस ये सबसे अच्छा सूत्र है ना। कामासक्त व्यक्ति के लिए कोई चिकित्सा है ही नहीं। क्या समझ में आया? क्या सुनना? ऐसे बच्चे, ऐसे बच्चियां जिनका मन बन गया है हमें तो उसी से ही विवाह करना है, अब वो जैसा भी हो, चाहे वो कितना भी दारूखोर हो, चाहे वो कितना भी व्यसनी हो, चाहे वो कुछ कमा रहा हो ना कमा रहा हो, हमें तो उसी से विवाह करना है। जिनका ऐसा मन आ गया, अब उनके लिए कोई चिकित्सा बची नहीं है। सुन लो एक बात को, हमारे पास लाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई चिकित्सा नहीं कर सकता उनकी, डॉक्टर नहीं कर सकते, गुरु क्या करेंगे। तो कामासक्त व्यक्ति के लिए कोई चिकित्सा नहीं। वह अगर उसके अंदर एक बार आसक्ति के भाव आ गए तो उसे समझाना मुश्किल है, उसे किसी भी तरह से उस मार्ग से बचाना मुश्किल है। उसके लिए एक ही उपाय रह जाता है, बस उसे अपने मन की पूर्ति करने दो। इतना जरूर हो सकता है। उस कामासक्ति का भी एक कोई डिग्री हो सकती है, एक कोई उसका मतलब इसकी इंटेंसिटी हो सकती है। अगर वो ज्यादा हो गई है तो उसको कोई समझाने से फर्क नहीं पड़ता है। ये भी मैंने देख लिया है, कोई चिकित्सा नहीं रहती उसकी। लेकिन जिनके अंदर वो डिग्री कम होती है, उन्हें थोड़ा सा अगर समझा दिया जाए तो वो समझ भी लेते हैं। तो बस ये टेस्ट किया जाता है कि इसके अंदर कितनी डिग्री में वो काम की आसक्ति है। हाँ, गाड़ी पटरी पर है कि नहीं, समझ आ रहा है। थोड़ा सा विचलन हुआ होगा, समझाया जाएगा, घर का प्रेशर पड़ेगा, थोड़ी सी उसमें मानसिकता होगी समझने की कि भाई क्यों नैतिकता के विरुद्ध, समाज विरुद्ध काम किया जाए, क्यों अपयश का भागी बना जाए, क्यों अपने माता पिता की इज्जतों को दांव पे लगाया जाए। तो वह सोच लेता है भाई ऐसा नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है उसके अंदर वो आसक्ति की डिग्री थोड़ी कम थी तो समझ पाया। और जब ज्यादा होती है, कोई कुछ भी कहता रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास भी माता पिता ले आएंगे तो वो ऐसे बैठ जाएंगे, बिल्कुल ऐसे टिश्यू की तरह, ना कोई रिएक्शन होगा ना कोई रेस्पॉन्स होगा। तो ऐसे लोगों को हम क्या चिकित्सा दे पाएंगे, क्या सिखा पाएंगे। माने आदमी जब कुछ सुनने और सीखने के भाव में हो तो उसको कुछ बताया जाए ना, तो उसका चेहरा और हुलिया देखते ही मैं समझ लेता हूं। हाँ, समझ में आ जाता है। जिसको जबरदस्ती कहा जा रहा हो बेटा बैठ जा महाराज के पास, बेटा नमोस्तु कर ले महाराज को, कर ली, अब क्या करें, अब बात कौन शुरू करे। माता पिता करेंगे तो वो उनको टेढ़ी निगाह से देखता है, दुश्मन की तरह। तो मैं उनसे कहता हूं भाई तुम जाओ, अब बात शुरू कौन करे। अगर उसकी इच्छा होगी बात शुरू करने की तो कुछ बात बनेगी। मैं ये भी देखता हूं, और वो इच्छा से अपनी बात नहीं कर रहा है तो फिर हमें अपनी इच्छा से बात करने से, जबरदस्ती थोपने से मतलब नहीं होता है, तो टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं होता है। तो फिर कहना पड़ता है भाई ठीक है जाओ, बाद में मिलेंगे। तो ये स्थितियां बताती हैं व्यक्ति के अंदर किस तरह की आसक्तियां हैं, तो उसके एक्सप्रेशन उसी तरह के होते हैं। कामासक्त व्यक्ति के लिए कोई चिकित्सा संसार में है ही नहीं। न तस्य धनम धर्म शरीरम वा यस्यास्ति स्त्रीषु अत्यासक्ति। ये जिसके लिए स्त्रियों में अति आसक्ति हो गई तो
तो अब उसे ना धन की चिंता है, ना धर्म की चिंता है, ना शरीर की चिंता है, अथवा ना अपने परिवार की चिंता है, ना कुटुंबियों की चिंता, कोई चिंता नहीं होती उसे। सब जाएं, आप ही बोलो, हम क्यों बोले। कोई चिंता नहीं होती उसको, किसी से कोई मतलब नहीं होता, इज्जत विज्जत सब कोई मतलब नहीं। अपने शरीर की भी चिंता नहीं, कैसा मरा जा रहा है, डिप्रेशन में हो रहा है तो भी, कुछ होश नहीं है तब भी, चाहिए तो वही चाहिए बस। ऐसी आसक्ति जिनके अंदर हो जाती है, वो धन भी नष्ट करते हैं, धर्म भी नष्ट करते हैं और शरीर भी नष्ट करते हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ी हानियां होती हैं। विरुद्ध काम वृत्ति समृद्धोपि न चिरम नंदती। कहते हैं जो विरुद्ध काम वृत्ति करने वाला है, विरुद्ध काम माने वही धर्म विरुद्ध, अर्थ विरुद्ध काम वृत्ति वाला है, वह कितना ही समृद्ध क्यों ना हो, लेकिन वो चिरकाल तक समृद्ध नहीं रह सकता है। ये आचार्यों ने आशीर्वाद दे दिया है। क्या कहेंगे? अभिशाप तो नहीं कहेंगे ना, जो सत्य है वो आशीर्वाद ही तो कहा जाएगा। तो ये आचार्यों की वाणी का आशीर्वाद है कि जो धर्म और अर्थ के विरुद्ध, जो पहले समझाया था, उसकी तरह से काम सेवन करता है तो कितना ही समृद्ध क्यों ना हो, कितना ही शरीर से हृष्ट पुष्ट क्यों ना हो, धन से समृद्ध क्यों ना हो, वो चिरकाल तक नहीं रह सकता। बहुत समय तक उसकी वो समृद्धि नहीं रह सकती। आप देख लेना, हम तो देखते ही रहते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, कई लोगों के लिए ऐसी स्थिति देखी, उसकी ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि मतलब अब वो किसी काम का ही नहीं रहा। पत्नी पहले समझाती रहती थी, अब जो है वो किसी काम के लायक नहीं रहा, तब जाकर के अब उसके लिए मन में आता है कि हाँ वास्तव में हमने कोई गलती कर ली, प्रायश्चित लेने का तब भाव आता है। और अब वो जो है केवल अपनी ही स्त्री के माध्यम से उसकी सेवा हो रही है, इतना ज्यादा उसके लिए विपरीत परिस्थितियां शारीरिक भी बन जाती हैं। ऐसे लोग देखे हैं, धन से भी नष्ट लोग देखे हैं और शरीर से भी नष्ट लोग देखे हैं, क्योंकि पाप का फल तो इसी रूप में मिलेगा ना। तो यह चिरकाल तक वह नंदती माने वृद्धि को प्राप्त नहीं होता, ये आचार्यों का स्पष्ट उल्लेख है। इसलिए काम सेवन भी धर्म और अर्थ के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। धर्मार्थ कामानाम युगपत् समवाये पूर्वः पूर्वो गरीयान। कहते हैं धर्म अर्थ और काम में अगर हम एक साथ इनको मिलाकर के देखें, एक ही काल में अगर इनका हम समवाय बनाएं, तो इनमें पहले पहले के जो पुरुषार्थ हैं वो गरीयान माने श्रेष्ठ हैं, गरिष्ठ हैं, है ना। श्रेष्ठ का मतलब धर्म पुरुषार्थ सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसे सबसे पहले करना चाहिए। दूसरे नंबर पर अर्थ पुरुषार्थ आता है, यह उसके बाद करना चाहिए। और तीसरे नंबर पर काम पुरुषार्थ आता है, यह उसके बाद में करना चाहिए। इस तरह से तीनों पुरुषार्थों के लिए भी समय अलग अलग रूप में क्रम क्रम से ही देना चाहिए, व्युत्क्रम से भी समय नहीं लगाना चाहिए। ये भी इससे समझ सकते हैं। काला सहत्वे पुनः अर्थ एवं, समय की अपेक्षा से देखें तो काल का असह होने पर, यानी समय का सहन न होने से दूसरे जो पुरुषार्थ हैं धर्म और काम पुरुषार्थ की अपेक्षा से अर्थ पुरुषार्थ जो है उसका अनुष्ठान करना ही श्रेष्ठ है। यानी अगर आपके लिए समय ना हो, ज्यादा समय ना हो, तो कहते हैं न्याय से धन संचय करने का अवसर प्राप्त हुआ तो उसके लिए वह समय निकल गया, तो उस समय पर उससे जो दरिद्रता होगी, उसके कारण से जो उसका ही मानसिकता बिगड़ेगी और उसका जो पतन होगा वो सबसे बड़ा पतन कहलाएगा। तो ऐसी स्थिति में अर्थ पुरुषार्थ को ध्यान रखना चाहिए। अर्थ पुरुषार्थ से अगर आपके पास में अर्थ रहेगा तो धर्म में भी मन लगेगा, ये कहने का मतलब। क्या सुन रहे हो? सही है कि नहीं? कुछ बोलो तो। हाँ हाँ,
वो आसक्ति भी तभी अच्छी लगती है जब जेब गर्म रहती है। भगवान, गुरु, मंदिर, धर्म तभी अच्छे लगते हैं जब अपनी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से धन के माध्यम से चलती रहती है। तो जब समय बुरा भी हो तो भी उस समय पर कौन सा पुरुषार्थ ध्यान में रखना? तो अर्थ पुरुषार्थ ध्यान में रखना। धन होगा तो धर्म में मन लगता है। इसीलिए आप देख लेना, जिन लोगों को इस पिछले कोरोना में या जीएसटी नोटबंदी के चक्कर में जिनके बिजनेस सब निपट गए, या जो अपने किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा डाउन स्थिति में आ गए, तो उनके लिए धर्म करने में भी मन नहीं लगता है। महाराज, सब करते हैं, मन कहीं टिकता ही नहीं है। ना भगवान को देखने में टिकता है, ना अभिषेक में टिकता है, ना पूजा में टिकता है। मन कहीं नहीं टिकता है। कर सब लेते हैं क्योंकि आप कहते हो धर्म करो तो कुछ अच्छा हो जाएगा, इसलिए कर लेते हैं, होता कुछ नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। तो धर्म पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ के बीच में धन पुरुषार्थ है, अर्थ पुरुषार्थ। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसलिए धन होना चाहिए। धनिकों के पास या सामान्य गृहस्थों के पास में धन का सद्भाव होना ही जरूरी है। उसी से उसका आत्मसम्मान बना रहता है और उसका ब्लड प्रेशर कभी लो नहीं हो पाता। हाँ, दम में सूरा सो कम में सूरा। तो वही धर्म में सूर कहलाता है, जो पहले कर्म करने में, माने अच्छे अर्थ पुरुषार्थ करके, जिसने अच्छे कर्म करके कर्म में सूर रहा है, तो धर्म करने में भी वो सूर रहेगा। वो फिर बाद में धर्म में सूर कहलाएगा। उसका मतलब ये कुल मिलाकर के, है ना, सम्मान, मानसिकता अच्छी रहना, प्रसन्न चित्त रहना, ये सब किससे सद्भाव से होगा? धन के सद्भाव से होगा, है ना। धन है तो धर्म भी है, और धन है तो काम सुख भी है। इसलिए बीचों बीच में है। फिर भी धर्मम काम यो अर्थ मूलत्वात्, है ना। और यहीं पर उसी की मुख्यता से आगे फिर कहते हैं कि धर्म काम यो, अच्छा, धर्म और काम इन दोनों पुरुषार्थों में अर्थ ही तो मूल में है? हाँ, माने धन ही मूल में है। देख लो, आपको धन की इतनी महत्ता आपको जैन आचार्यों के द्वारा इस ग्रंथ के अलावा कहीं सुनने को नहीं मिलेगी, है ना। हाँ, अब तो आपको लगता है कि ना आचार्य अपने अनुकूल बोल रहे हैं। बाकी तो सब ग्रंथ पढ़ोगे तो भाई ये दान करो, ये त्याग करो, धन छोड़ो, धन कमाने में क्यों जो है अपना जीवन व्यस्त कर रहे हो, है ना, क्यों अपने कीचड़ में पैर डाल रहे हो, फिर धोगे। ये सब आध्यात्मिक बातें तो खूब सुनाई जाती है, तो लोग उनसे पस्त हो गए। इसलिए ये भी जानना जरूरी है कि ये भी लिखने वाले आचार्य हैं जो इस तरह की व्यवहारिक और आपके काम की चीजें बताते हैं। और ये भी आपका भाग्य है कि इस तरह की चीजों का खुलासा करने के लिए मंच से हमारा मन बना कि हम आपको ये सब बताएं। हाँ, नहीं तो ये ग्रंथ रखे रहते हैं, कभी हमने पढ़ तो लिए, लेकिन मतलब क्या, बस पढ़ ही लिए। हमारे पढ़ने का भी मतलब क्या होता है? जिनके मतलब की जो चीजें उनको ना मिले तो हमारे पढ़ने का क्या मतलब है? अब हमें कौन सा धर्म, अर्थ और काम में से कौन सा पुरुषार्थ करना है? कुछ नहीं करना है। तो पढ़े हम और काम की हमारी कोई चीज ना हो तो भी कोई मतलब का नहीं। इसलिए जो है ये विचार आया कि भाई जिनके काम की जो चीज है वो उन्हीं के हाथ में सौंपी जाए। तो आप लोगों के हाथ में ये निधि सौंपी गई है, आप इसको संभालने का प्रयास करें। आगे भी इस तरह की प्रयासों से आप इस निधि को और ज्यादा समझने की कोशिश करें, कैसे इसका हम और पूरा अध्ययन कर सकते हैं, और इस तरह के अध्ययन से कौन से ऐसे सूत्र हैं जो सामाजिक चेतना के लिए, मनुष्यों के लिए, अपने बच्चों के लिए, काम में आने वाली शिक्षाओं के लिए ये एक स्लोगन का काम कर सकते हैं, है ना। जैसे आज सुबह वो जो एक कोई बहन कह रही थी कि कोई ऐसे स्लोगन होने चाहिए। कितने अच्छे स्लोगन है। सबके बच्चों के, नए नए पढ़ने वाले बच्चों के मोबाइलों पे स्लोगन होना चाहिए, कामासक्तस्य नास्ति चिकित्सितम। नहीं समझ में आया? हाँ, ये स्लोगन होने चाहिए। इस तरह का ये इष्टे अनर्थे अनासक्तिर विरुद्धे च प्रवृत्तिर इंद्रियजय, है ना, कि मतलब किस तरह से प्रवृत्ति की जाए, कार्य की सिद्धि, न अजतेन्द्रियाणाम कार्य सिद्धि। इस तरह की बातें अगर सबको पता पड़ेंगी तो आपके बच्चे और दूसरे भी पढ़ने वाले लोग सभी अपने मन के अंदर कहीं ना कहीं
समझदारी लाते हैं, क्योंकि सभी पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, उन्हें अच्छी चीजें परोस नहीं पाते हैं, ये भी हमारी कमी रहती है ना। तो इन अच्छी चीजों को उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे उनका आगामी जीवन अच्छा बने। इस तरह से काम समुद्देश्य भी 17 सूत्रों के द्वारा पूर्ण हो जाता है। आगे की बातें फिर आगे के समय में विचारणी रहेंगी। बोलिए महावीर भगवान की जय।